गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भाग्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागाढं विवस्मिपिक्तौ वागाढं प्रतिपत्तये जगद्विदुरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पूर्ववासिनी त्वहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानश्च देहि मे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु स्थान जी दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप जो व्यास जी कथा का श्रवण कर रहे हैं उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जितने भी श्रोता आए हुए हैं, ये जो भागवत है आप ये सोच रहे हो कि हमें इसी ही जन्म में ये भागवत सुनने को मिला, जो एक आयोजन हुआ, ये हमारी भूल है। महाराज जी ने ध्रुव की कथा सुनाई थी। ध्रुव जी को भी कभी अभिमान हो गया था कि मुझे तो 5-6 वर्ष में ही भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं, ये हमारे कई जन्मों का एक तप का एक पुण्य जो आज पूरा हुआ। आज हम भगवान का वांग्मय स्वरूप का जो श्रवण कर रहे हैं, भागवत हम सुनते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग नहीं जान पाते कि हम कथा ही सुन रहे हैं, कथा ही सुन रहे हैं, कथा ही सुन रहे हैं। बहुत बड़ी आदमी बोल नहीं पाता, लेकिन हर आदमी के मन में एक प्रश्न उठता है, हम भागवत में कथा का श्रवण करने में भागवत है क्या, हम इससे क्या मिलता है? तो भागवत का जो मूल जो स्वरूप है, ये हमें नाम के बारे में, पूरे भागवत नाम की महिमा के बारे में बताता है। आपने सुना होगा ध्रुव जी का कथन कि ध्रुव जी ने नाम जपा, भगवान की प्राप्ति हुई। पूरा भागवत एक नाम के बारे में ही बताता है कि नाम में क्या शक्ति है, नाम क्या है। आप इतने श्रोता बैठे हो, हमारे अलावा यहाँ बहुत सी ऐसी दिव्य आत्माएं विराजमान हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख पाते। जिस तरह से दही हम खाते हैं, अगर दही में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको देखने के लिए हम लेंस का उपकरण का उपयोग करते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या बैक्टीरियाज है। वैसे ये अध्यात्म की नज़र है जो उस परमात्मा, जो शक्ति जो यहाँ विराजमान को देख सकते हैं। आम वर्ष की बात नहीं है, हम में वो चीज़ें नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके ही आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। कितने आदमी आप आंखें बंद करो आपको भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं। आपको अपने ही कर्म के बारे में चलेगा पता कि मैंने क्या किया, आंखें बंद करके वही दिखता है। ये तो बहुत बड़ी, भगवान को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। जिन भगवान के बनाई हुई छोटी सी चीज ने आज पूरे वर्ल्ड वाइज में ऐसा सुपर कंप्यूटर बना दिया जो पर सेकंड की चीज़ें बता देता है, किस टाइम क्या हो रहा है। फिर भी 0.कुछ% अपना दिमाग यूज़ किया जो कंप्यूटर का बचाता था। जिस भगवान ने हमें बनाया उनका कंप्यूटर इतना तेज है जो श्वासें पे गिन के छोड़ी है। आप क्या सोच रहे हैं आंखें बंद करें भगवान की प्राप्ति हो सकती है? हम अपने आप को दुख रहे। भगवान की प्राप्ति और भगवान का नाम और भक्ति ये बहुत रहस्य है, ये समझ नहीं सकता कोई। हम सोचते बहुत बड़े दानी हैं, कुछ नहीं, ये हमारी भूल है। सबसे पहले अपने अहंकार को ही खत्म करना पड़ेगा, सबसे बड़ा मूलधन है भगवान की प्राप्ति के लिए। अहंकार को भगवान को कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। भागवत हमें सिखाता है,
भागवत सुना होगा भी, महाराज जी सुन। व्यास का मतलब क्या है पहले समझिए। व्यास वो होता है जो छोटी चीज को बड़ा करे, बड़ी चीज को छोटे के, उसको कहते हैं व्यास। हमारे मुहावरे सुने होंगे आपने, एक मुहावरे में पूरी कहानी आ जाती है। व्यास का मतलब ये है बड़ी सी चीज को छोटा करना जाने, छोटी चीज को बड़ा कहना जाने, ये व्यास का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वैसे 7 दिन में भागवत पूरी नहीं है। शिवजी महाराज जी ने कहा 7 दिन, हमारे जीवन के 7 दिन ही है। 8वां दिन किसी के पास है, मृत्यु भी नहीं 7 दिनों के बीच में होनी है, 8वां दिन अलग से नहीं बनाएगा। हम जो जी रहे हैं बहुत कुछ सोचते हैं क्या है। आप सोचिए, हम इतने यहाँ पे बैठे हुए, हमारे कितने सगे संबंधी होंगे। जब हम किसी आर्थिक अपने अर्थ की पाने के लिए घर से बाहर निकलते, कोई साथ जाता है? नहीं जाता। आदमी अकेला जाता है उस अर्थ की प्राप्ति करने के लिए, उसको अपने सगे संबंधी भी छोड़ने पड़ते हैं। उस भगवान की प्राप्ति के लिए तो घर वाले भी छोड़ने पड़ेंगे महाराज। बड़े से प्रेम, आप सोचते प्रेम वो भाषा है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतने आदमी बैठे हैं, किसी को पेन कागज दे दूं, कोई अपनी माता जी को पूछे पुत्र से कितना प्रेम करती है, वो लिख नहीं पाएंगे, उनके हाथ लुट जाएंगे। ये प्रेम की अवस्था है। हमारे गुरु स्थान से जिस जगह से आए हैं उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। रघुवंश महाकाव्य में एक श्लोक आता है, सबने पढ़ा होगा, बहुत से विद्वान शास्त्री लोग बैठे हुए। कहाँ जब कालिदास रचयिता कर रहे थे रघुवंश का, उन्होंने कहा था कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न किया हुआ वो पुंज रघुवंश, और कहाँ मैं छोटी सी बुद्धि वाला एक कालिदास, कैसे उसका वर्णन करूं। ये तभी ही हो सकता है जब उसकी प्राप्ति हो। ये कृष्ण भगवान जी को सुनना तो बहुत टेढ़ी खीरे मिला। निर्लेप कहा गया भगवान को। लिप्यमान होने के बावजूद भी जो लिप्यमान ना हो, निर्लेप उसे कहते हैं। हमारे आंखों से लिप्यमान है तो वो लिप्यमान जैसा नहीं है। दूसरी चीज, लोग बहुत भ्रम होते हैं, भगवान की इतनी 16,108 रानियां थी, इस तरह से रास लीला रचाई थे। आपको मैं एक चीज बता दूं, भगवान के लिए तो मनुष्य की व्यवस्था अलग अलग है। भगवान वो सामर्थ्य है, वो कर सकता है। कोई ऐसा मनुष्य है जो एक चिचली उंगली में पर्वत को उठा सके? व्यवस्था देवताओं के लिए हमारी व्यवस्था लागू नहीं होती है, जैसे जीवों के लिए हमारी व्यवस्था लागू नहीं होती है। हम भगवान हैं। जो जीव जंतु है उनके भगवान हमें बुद्धि दिए। हमारे भगवान जो है देवता लोग हैं, उनके लिए ये चीजें लागू नहीं होती। अपने व्यवहार, अपना संस्कार उन पे थोप दो, नहीं। सबसे बड़ी ये चीज है। आप जैसे भागवत सुनते हो, नाम की बड़ी प्रधानता है। जिन्होंने भी नाम लिया भगवान की प्राप्ति होती। भाई कुछ नहीं, आप इतने हम कथा सुन रहे, कितनी कथा किसी को याद रहेगी? हम निरंतर भी कथा सुनते हो, हमें कोई भी ऐसा कोई याद कथा नहीं रहती है, बस स्मरण होता है ध्रुव जी का, क्योंकि ये हमें दिखते ना ध्रुव का बड़े गूढ़ रहस्य है। इसलिए जितना हम नाम जपोगे ये फिल्टर करता है। फिल्टर नाम की बहुत बड़ी महिमा। देखो, जब जो शरीर नाम लेता है उसका शरीर शव नहीं बन जाता, शिव बन जाता है। माता सती पत्नी व्रता थी, हमेशा शंकर भगवान का नाम लेती थी। जब प्रजापति दक्ष यज्ञ में उन्होंने अपना भस्म कर दिया था अपने आप को, जैसे उनकी देह को भगवान शंकर आशुतोष उठा के चले, कृष्ण भगवान ने चक्कर से उनका शरीर काटा। जहाँ जहाँ उनके जो शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ बूंदे शक्तिपीठ में, उनका शरीर शव नहीं रहा, बहुत सी चीज। दधीची ऋषि का जी आता है, सुनाएंगे महाराज। उनका इतना नाम लिया उन्होंने, उनका शरीर वज्र बन गया, खत्म नहीं हुआ शरीर। आज भी इंद्र जी के हाथ में वज्र है, शक्ति स्वरूप है। इंद्र जी ने वृत्रासुर का वध किया, उनको ब्रह्म हत्या लगी। कमल की कंठड़ी पे रहे वो 10,000 वर्ष तक पश्चाताप करने के लिए। क्योंकि जो अग्नि होती, जो हमारे देवता लोग होते हैं, ये कहाँ से दहन करते हैं? भोजन जैसे मुख से करते हैं, ये करते अग्नि से।
हम एक इंद्राय नमः, वरुणाय नमः, तो इनकी मुख अग्नि है। जो हमारे देवता लोग हैं ये अग्नि से ही अपना पोषण करते हैं। जब कमल जी के डंडे में वो है उसमें पानी का वास होता है, अग्नि में और पानी में आपस में समन्वय नहीं हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता। उनको पूछा जैसे बाहर आया, महाराज अब 10,000 साल तक बाहर रहे तो आपने ना खाया ना कुछ आपने लिया, कैसे है? उन्होंने कहा मैंने सिर्फ नाम जपा। एक नारायण का बच्चा विष्णुवे नमः से शुरू होता है, 45 श्लोक। जरूरी नहीं आप संस्कृत में पढ़ना, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। उसमें जो नारायण का वच पढ़ता है वो अपने आप में शिव वज्र हो जाता है, उसको भूख प्यास की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बड़ी चीज है, जितना नाम इतनी बड़ी महिमा है। जिस गुरु ने भी आपको नाम लिया वो नाम जपना चाहिए। आज अपने गुरु लोग खुद बने, यूट्यूब कोई मंत्र देख लेते हैं, 21 बार पढ़ो 31 बार पढ़ो आपको सिद्ध, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई सिद्धि करता है, अगर हम मान लो माता की सिद्धि करते हैं, हमें उतना अनुभव होने चाहिए कि 3 दिन बाद कौन सी अवस्था होगी जब हमें पता चलेगा, ताकि हम शिष्य को बता सकते हैं इस अवस्था में आपने विचलित नहीं होना है, आपको ऐसी अवस्था बीच में आएगी। लेकिन जो खुद बैठा हो वही बता सकता है। सुना हुआ ज्ञान पे विश्वास, गुरु को भी उसको न संशय करना। कारणवश हमारे से कई पाप हो जाते हैं, लोभ मोह से, तो क्षम्य। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अब समझिए हम तो बहुत छोटी सी चीज है, रावण जी ने तो सीता भी माफी मांग। सोचो भगवान उन चीजों से मतलब क्या व्यवहार करते हैं। भगवान ये है नाम समर्पण भाव, बस कुछ नहीं। आप छोटा बच्चा देखा आपने, जब छोटे बच्चे को ऊपर फेंकते हंसता है, वो रोता है? वो रोता नहीं, हंसता है। वो उसको विश्वास है कि मेरी माता मुझे नीचे पकड़ लेगी, ये विश्वास है। जब आदमी बड़ा हो जाता है उसकी अपनी बुद्धि चलती है, अपने को खुद मान लेता है, इसलिए वो कुछ कभी किसी का हो ही नहीं पाता। विश्वास ऐसा होना चाहिए। भगवान को कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के लिए बंदी हुई हो। भगवान तो खंबे से प्रकट हो सकते हैं, नृसिंह भगवान के रूप में। भगवान गर्भ से पैदा हो सकते हैं, भगवान जल से पैदा हो सकते हैं। भगवान वो है जो बंधन में ना हो। हम आज हमारी दशा क्या होगी, हम किसी परम पंथ को मानना शुरू कर दिया। हमारा सनातन धर्म जो है, हम उन भगवान को, इतने भगवान को मानते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपकी 40 किलोमीटर दूर ज्वाला माता है, प्रत्यक्ष प्राकृतिक को उन्होंने चैलेंज किया है, आज तक आग नहीं बुझी। हम उस परंपरा को, उस देवी को मानने वाले को साथ। जगन्नाथ जी देखिए झंडा उल्टा घूमता है, इसलिए अपने आप का धीर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लोग आजकल भगवान के पास अपनी भौतिक मनोकामना मांगने आते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक। इन दुखों का निवारण भी अलग अलग होता है। भागवत में महाराज जी आपको बताएंगे निवारण कैसे होता है दुखों का निवारण। आज हमारी स्थिति क्या होगी, अपने आप के भौतिक दुखों के लिए, सुखों के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये भगवान का काम नहीं है, ये हमारा काम। जब हमें बुद्धि दी, अब बड़े बड़ी पास होंगे। हम सोचे भगवान के पास 10 स्तोत्र बोल के हम पेपर देने हैं, पास नहीं हो सकते। भगवान के पास जो हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ये हमें तब काम आएगा जब हमारे साथ कोई नहीं होगा, तभी आप जाने का काम आएगा। ये आप आजमा लें। हमारे कहावत है, जहाँ पर कृपा राम जी की हो वहाँ पर कृपा करेगा। हमारे आश्रम है, देखो तपोस्थली जो होती है, एक होता बनाया हुआ। आप पैसे से मंदिर बना सकते हैं, वहाँ पर तप नहीं ला सकते। ये आपको आजमा लें। धीरू भाई अंबानी चाहे वो हरिद्वार से गंगा जी की नहर को बॉम्बे ले जा सकता है, लेकिन जो तप हरिद्वार का है वो गंगा जी बॉम्बे में जो पानी होगा। आजकल लोग पैसों से मंदिर बनते हैं, लेकिन पहले जहाँ जो हमारे समाधि बनती थी, हमारे गुरु जी ने कितना तप किया होगा। समाधि रूप में पाए, आज प्रत्यक्ष है, आज तो भला भला नाम से जो जिस शरीर में जब नाम वज्र बन जाए, जहाँ स्थान पर जो शरीर वहाँ पूरा होता है, बस समाधि बन जाती है। समझ जिसकी बुद्धि सम हो चुकी है, कोई मत मरते नहीं है। मैंने कहा ना, जब संत लोग मरते हैं वैसे ले जाते हैं, लेटा के देखे आपने संत ले जाते हैं। जिंदगी ऐसी जियो
कि इतना नाम जपो कि मरते हुए भी आपको बैठा के ले जाए जिंदगी में। ये चीज़ें हमेशा याद रखो, ये आपको नाम से मिलेगा। ये नहीं आप चार पर आजकल आदमी को बोल दें कि मुझे मेरे पास पैसा है, मुझे मरते हुए तुम ऐसे ले जाना, कोई नहीं ले जाएगा। ये नाम का ही ऐसा प्रताप होता है, आपको ना चाहते हुए उस तरह बैठा के ले जाए नाम ना, जितना जब से और किसी से कुछ कथा सुन रहे हो, भगवान का बांग संशय खत्म करती है, संशय खत्म कथा से होता है। ध्रुव जी आप जितने चित्र महाराज जी सुना रहे हैं उतने चित्र सुनो, उसमें से एक चित्र अपने जीवन में डाल दो, बस आप छोड़ दो। विदुर जी को डाल दो, ध्रुव जी को, एक चरित्र अपने जीवन में अगर आपने ले लिया तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी चरित्र से जियो। भौतिक सुखों के लिए भगवान के पास रोना नहीं है, ये हमारे अपने कर्म हैं, हमें भुगतने पड़ेंगे। आज आप कुंडली दिखाते हो, क्या देखते क्या है, प्रारब्ध। बहुत सुनिए, ये बहुत पलों के बाद मिली हुई चीज है। अपने जितने दुख है घर में छोड़ दीजिए, ये कोई साथ जाने वाला नहीं है। आप पति पत्नी कितना प्रेम करते हैं दूसरे से, बहुत करते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे पे रह नहीं सकते। जब उसमें से एक किसी का शरीर पूरा हो जाता है, उसी पत्नी को बोलो कि 1 घंटे के लिए बैठे बॉडी के पास, बैठेगी, डर जाएगा, सूख जाएगी, रोना सूख जाएगा उनका। रोना भी तभी आता है जब 4-5 अभी रोने वाले साथ हो। जब अकेले बैठना पड़े उस बॉडी के पास, शरीर के पास नहीं बैठ सकते, रोना क्या, अपने मृत्यु से भले में डर जाएगा। ये क्या करना सकते। दूसरी साइंटिफिक है, हमारे जैसे पिताजी एक्सपायर होते हैं, मर जाते हैं, आग कौन देता है, पुत्री देता है, कीमती से आग देता है। सोचा आपने, इतना रोना बिलखना, फिर भी पुत्र ही आग दे रहा है तो रो रहा है, देखो दुख ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है आत्मा का तब तक जब जीव के अंदर ये है तब तक संबंध है, जब जीव से आत्मा निकल जाती है तो संबंध खत्म है। इसी 2 गुट का संबंध है जो हमारे रिश्ते में नापता है। आज लोग रोते हैं हमारी बेटी मर गई, क्या पता हमें याद करेगी, नहीं। जब आत्मा निकल जाती है प्रेत योनि में रहती है, आपका नुकसान करेगी नहीं, उसका संबंध है क्या आपसे? जब तक जीव में उसका संबंध है तब तक है। आज ये बैठे हम बैठे हुए माई के लिए, इनसे इनकी उम्र हमसे ज्यादा है, हमारा कल का भरोसा नहीं, हम कल उठे ना उठे। ये फिर भी रहेंगे 100 साल तक, 200 साल। आज इतनी मूर्ति बैठी, आगे भागवत तक क्या पता कौन इसमें से ना रहे, कोई पता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं जब भी आपने कोई कार्य करना है पहले हमें सोचो कि हमने क्यों कर रहे हैं। हमने 1000 साल तो जीना नहीं, ज्यादा संग्रह करना भी पाप। गुरु, आज गुरु मंत्र ले रहे हो, गुरु कैसे बनाए जाते हैं? जिस गुरु ने माला जपी, आज कोई जपता है, माला जपने से विकार खत्म होते हैं। जब आप माला जपोगे फिर नींद आएगी, वहां से आएगी धीरे धीरे। जब 21 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, आपको इतनी गलत हो जाएगी माला जपने की, आप लोगों में मिठाई नहीं खाने में माला जपने नियम है, आज से आप आजमा लेना। ये चीजें गुरु उसको अपना जो तब किया हो, नहीं तो आने वाली स्थिति कैसी होगी? शास्त्र कहता है जिस गुरु ने तप कम किया हो और शिष्य ज्यादा बनाएगा, और इसलिए गुरु को सोच समझ, गुरु साथ ले जाने वाला होता है। आप यहाँ से बजाना जाते हो, अपना डीजल देखते हो गाड़ी में कि है गाड़ी गर्म तो नहीं हो रही, जिसने हमने भव सागर से पार लगाना तो उसको खंगा लो कि उस लायक है कि नहीं, वहाँ खड़ा भी होगा नहीं होगा। वकील तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन गुरु को उस तरह से सोच समझ के जाने। गुरु किसको, ये ध्यात्मिक का है। जिस तरह छोटी माँ अपने बच्चे को पीट पीट के स्कूल भेजती है, उसको पता है माँ को कि भाई मेरे जो बच्चा है जो मुझको आज खा रही हूँ 20 साल बाद ये इसका खाने पीने का पोषण के लिए विद्या काम आएगी। एक माँ का धर्म है। गुरु वो है जो ध्यान सिखाता है, दान तप जब उसको पता है जब तो अकेला चलेगा ना तो यही काम आएगा, ऊपर बाकी कुछ काम नहीं आने वाला है। ये है ध्यान गुरु और भक्ति। बाकी आप जितने भी यहाँ पे आए हैं, आप अपने जितने भी आपको भौतिक दुख है ये कभी दूर नहीं होंगे, ऐसा सोचे। नाम लो अपने आप ही बुद्धि। आपका बच्चा आप जितना मर्जी पढ़ाओ, संस्कार नहीं आ सकते कि आप संस्कार आएगा PhD हो गया इस यूनिवर्सिटी में फलाने में, नहीं। गुरु शरण में ये आपका अध्यात्म का जो इतना पुंज हो कि आपको संस्कार आ जाए, जितने दुख समझ आप भगवान के चरणों में सब दूर कर दें। समर्पण भाव बहुत जरूरी है। आप भागवत सुनिए,
बहुत अच्छी अच्छी कथा आती है, बस अपने जीवन में डालने की कोशिश की, ज़्यादा नहीं। बहुत काम है, छोड़ो, हमें तो नाम ही लेना है, नाम लेना है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा नाम के भीष्म पितामह ने जब लास्ट में शय्या में पड़े थे, कृष्ण भगवान जी ने कहा इससे ज्ञान लो भीष्म पितामह जी से। तो युधिष्ठिर जी ज्ञान लेने बैठे, उन्होंने ज्ञान दिया कि संसार में पार जाने के लिए कौन सी ऐसी व्यवस्था है। भगवान नाम लेने के लिए बहुत चीज़ें हैं, भजन से ले रहे हैं, कीर्तन से ले रहे हैं, नाच से ले रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आसानी से लास्ट टाइम तक हमारे साथ चलती रहे? तो उसमें कहा भीष्म पितामह जी ने, अगर हम भगवान का भजन गाएंगे, गाएंगे, कब तक भजन गा सकते हैं? जब तक हमारे दांत अच्छे, जब दांत खत्म हो, जब भजन गा ही नहीं सकते, तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? और मन में अगर हमने 15 साल तक भजन गाया, हमारे दांत अचानक टूट जाए तो हमारे मन में लालसा रहेगी कि हम भजन गाएं, लेकिन हम दांत कैसे गाएंगे? ना सुनेगा, ना अपने को अच्छा लगेगा। दूसरा नृत्य, हमने जब आप शय्या में पड़े हो, हमारे कहते हैं मरने से पहले आदमी की जुबान चले जाती है, तो उस जुबान के टाइम में भगवान का नाम जब आप जप सकते हैं, सबसे उत्तम चीज बोलते हैं। ये चीज है, जितना नाम की कोशिश कीजिए, जाना उसने ही साथ। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, आप महाराज जी आते हैं, जब भी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, कोई भी चीज जो आपको नहीं दिख रही है, ऐसा होता है, यम के दूध आते हो आपको दिखेंगे, जब सिद्धि करते हो किसी भी शक्ति की, कोई कर भी रहे होंगे बीच में, वो शक्ति में आपको दिखेगी। कोई आ रहा है, जा रहा है, आपको दिखेगा। जो जिस चीज का अनुसरण करता उसको दिखेगा। उस सिद्धि को जैसी वैसी चीज नहीं आपको दिख जाएगी। जिस संत ने उस सिद्धि के लिए तन मन धन टाइम अपना शरीर दिया हो, उसको वो चीज आती हुई दिखेगी। आज बागेश्वर धाम जी देखते होंगे, सिद्ध पुरुष हमारे प्रांतों में चीजें बहुत पहले से, सिर्फ उजागर में हमारे प्रांत से, महाराज अपने हिमाचल से, हमारे को हमसे ज़्यादा पता है। ये हमारे प्रांत में नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप देख लें, ये उजागर नहीं है। जब किसी का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, उसको स्टेज नहीं मिले, उसका ज्ञान भी गरीबी है। ये कलयुग की तरह है। आजकल अगर 5-10 लाख लगाओ, किसी की सीएम को बुलाओ, आप अपने आप ही ऊपर उठ जाओ। ये चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। इसलिए हमें नाम का ही अनुसरण करना चाहिए। वो चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोगों को अपने फ्यूचर जानने की सोचने ज़्यादा बड़ी होती है कि महाराज जी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हमें ज़रूरत क्या आगे जानने की? आपको मैं बोल दूं कि आगे आप मर जाओगे, आप खाना भी नहीं खाओगे। जिस तरह डॉक्टर बोलता है कि आपको कैंसर है, बोलता कभी नहीं, वो कहता आप बच जाओगे, दवाइयाँ खाओ, फ्रेज करो। वैसा ध्यान में कि इसको ज़्यादा पीछे नहीं मत, कोई संतो क्या होगा, ऐसी वाणी बोल देगा कि आपको खाने का पीने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप नाम जपो, इसी वाणी के साथ में भगवान के चरणों में अपनी वाणी को डाल दो। बाकी कथा सुनो, बहुत अच्छी बात है, आपके संशय सारे दूर हो जाए समर्पण भाव से।